अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और बस जी हमारी सुबह जो है वो हो गई है और ये हाल है इस वक्त हमारे रूम का। और यहाँ पर मैं जो हूँ, मेरी सुबह तो है बहुत पहले की हो चुकी है, बच्चों की सुबह जो है ना वो अभी हुई है। और मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं ना क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। पहले ये करती थी कि रूहान के उनके साथ ही उठती थी, तो अब ये है कि मैं सारा घर क्लीन कर लेती हूँ, बस बेडरूम रह जाता है जो मैं फिर इनके उठने के बाद क्लीन करती हूँ। क्योंकि मुझे ना होता है कि रूहान फिर सारा जो है ना दिन मेरे पीछे पीछे बेचारा घूमता रहता है। जब मैं सफाई वगैरह कर रही होती हूँ ना तो मुझे बड़ा बुरा फ़ील होता है, मैं उसको उठाती नहीं, कभी रोता है कभी इस तरह से। तो मैंने फिर ये इरादा किया हुआ था कि मैं जो है ना 1 घंटा पहले भी उठ जाऊँ ना तो मैं सारा जो है ना घर क्लीन कर सकती हूँ। तो बस आज फिर मेरी एज़ यूजुअल मैंने अलार्म लगाया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ इनसे पहले। तो उठ के सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो है घर का सारा बाहर जो हॉल है, दूसरा वाला रूम, किचन, वाशरूम वगैरह जो है ना वो मैं क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद जब ये लोग उठते हैं ना तो फिर ये वाला रूम जो है ना इसको साफ़ करती हूँ। तो बस ये अभी यहाँ पर ये रूम भी क्लीन हो गया था, क्योंकि बस झाड़ू ही लगाना होता है। और कारपेट तो मैं वीक में एक दफ़ा ही जो है ना उसको अच्छे से, जो डीप क्लीनिंग है कारपेट की, हफ्ते में एक दफ़ा ही करती हूँ। और बस यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी, और डस्टिंग जो है वो मेरी डेली होती है। मैं अभी आपको दिखा रही थी कि देखें इतनी जो है ना गर्द आती है बाइट से, कि डेली डस्टिंग के बाद भी ना ऐसे लग रहा होता है कि बहुत गंदा गंदा सा है। तो बस डस्टिंग आलमोस्ट मेरी हो गई है। बस अभी मैं ना ग्लास, जो मिरर हैं, ग्लास हैं, वो साफ़ कर रही थी। एक्चुअली मेरे पास ना पहले था जो शीशा और ये मिरर वगैरह साफ़ करने के लिए ना कपड़ा था, जो मैंने आपको दिखाया था स्कॉच ब्राइट का ग्लास क्लीनर, वो अब हो गया थोड़ा सा ख़राब। तो बस मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट जो ग्रॉसरी करूँगी ना उसमें मैं ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे ना मैं वाइप्स जो होते हैं ना उसके साथ साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कदर साफ़ नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए थे। तो वैसे तो अखबार हो जाए ना तो उससे भी बड़े अच्छे क्लीन हो जाते हैं, लेकिन अखबार चूँकि हमारे घर ना आती है ना अवेलेबल है, तो फिर मैं जो है ना बस काम चला रही थी। तो बस ये देखें अभी मैं सिर्फ डस्टिंग कर रही हूँ ना, तुरहान मेरे पीछे पीछे था। और बस उसके बाद जी मैंने इन दोनों भाइयों को नहलाया। मैंने कहा थोड़ा सा आज टाइम है तो चलो मैं अलियान को भी खुद नहलाती हूँ, इसको भी नहला दिया, रूहान को भी। तो बस अभी मैं इनके लिए बनाने लगी थी नाश्ता, और ये देखें मेरे पीछे पीछे आएगा। तो बस इसको नाश्ता करवा के ना तो ये जो है ना फिर सो जाएगा। रूहान जो है वो सो जाएगा और अलियान जो है वो पढ़ने के लिए चला जाएगा। और अलियान की टाइमिंग चेंज है, कभी इसने 11 बजे जाना होता है, किसी दिन फिक्स्ड डे होते हैं, और कभी 1 बजे कभी 2 बजे, इस तरह से डिफरेंट टाइमिंग है। तो आगे पीछे इसका जो है ना वो चलता रहता है। तो बस जी मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ते में आज इन्होंने फ्रेंच टोस्ट खाने थे, क्योंकि नाश्ता जो है ना वो अलियान की मर्ज़ी का होता है, तो फिर रूहान को भी वही करना होता है। और कभी कभार मैं भी वही कर लेती हूँ आलस कर देती हूँ कि मैंने क्या अलग से अपने लिए बनाना है। तो बस ये फिर अभी हम सब जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट खाएंगे, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं किया मतलब मीठा खाने का। मैंने कहा नहीं, मैं अपने लिए अलग से कुछ बना लेती हूँ। तो अलग से मतलब एग जो है वो मैंने फ्राई कर लिया, इस तरह से ब्रेड साथ में ले लिया। तो बस ये फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। और आज मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाला है। एक दफ़ा मैंने पहले भी डाला था, तो वो कह रहा था मामा मुझे वो वैसा बना के दे, तो मेरे जहन में आया कि हाँ मैंने एसेंस डाला था। बस ये मैं कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। तो बस ये जल्दी जल्दी से बनाते हैं। और मेरी कोई सिस्टर पूछ रही थी कि मेरे जो तवा है ना उसके दरमियान में ऑयल कैसे टिका रहता है। तो पहले साइडों पे चला जाता था, आपने भी देखा था जब नया नया लेकर आई थी ना। तो ये है कि आप गरम गरम तवे को बिल्कुल टैप के नीचे, जहाँ से मतलब उसको नीचे करना है तो मैं दरमियान में मतलब टैप के बिल्कुल ले जाती थी, और दरमियान में पानी जो है ना मुसलसल डालती थी कि ठंडा हो जाए। तो 2-3 दफ़ा ऐसा किया ना तो वहाँ से थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये जो है ना गरम गरम धोए ना अगर इसको नॉन स्टिक को, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो मैंने भी फिर वही ट्रिक आजमाई, पहले तवे पे भी और इस पे भी, तो मेरी ट्रिक जो है ना वो चल गई। तो मुझे नहीं पता कि किस की चलेगी किसकी नहीं, लेकिन मैंने ना सुना था, मेरी जो आंटी थी एक यहाँ पे नेबर, उन्होंने मुझे बताया था। मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। वो मैं एक दफ़ा तवा धो रही ना गरम गरम, मुझे कह रही नहीं गरम गरम नहीं धोते, ये टेढ़ा हो जाता। मुझे बड़ा अजीब लगा, और वाकई वो मेरा जो तवा था ना वो टेढ़ा हो गया था। तो मैंने फिर यही मैंने कहा इसको यहाँ से थोड़ा सा हमने टेढ़ा करना ना, तो इधर पानी डालेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा तो इसलिए अब पानी सॉरी कह रही हूँ, अब जो ऑयल है ना वो दरमियान में ही टिका रहता है।
तो बस ये फ्रेंच टोस्ट बन के वो मैंने इनको दे दिए हैं, वो खा रहे हैं। और मेरी यहाँ पे चाय भी बन गया और मेरा नाश्ता बन गया, मैं भी लेके जा रही हूँ। और बस ये अभी हम लोग जो है नाश्ता करेंगे। और घर क्लीन करके जो सुकून से बंदा नाश्ता करता है ना, उसकी बात ही अलग है। तो मैंने तो ये तरीका अपना लिया है, क्योंकि इस तरह से मुझे भी सुकून रहता है, आराम से बच्चों को भी टाइम दिया जा सकता है। क्योंकि बच्चे उठते हैं, फिर हम लोग उनको नाश्ता देते हैं, उसके बाद हमें अपने कामों की पड़ी होती है ना, तो फिर बच्चों को जो है ना एक प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह से सही है। एक तो काम जल्दी हो जाता है बच्चे सोएं, और दूसरा ये है कि मतलब आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अभी ये है टाइम मगरिब के करीब का। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे घर देखने के लिए, घर फ्लैट जो भी आपके। तो मैंने आपको बताया था कि हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा चलें चेक करते हैं, देखते हैं, अगर कोई अच्छा मिलता है ना तो फिर ही करेंगे, अगर नहीं मिलता तो फ़िलहाल हम यहीं रहेंगे। एक्चुअली 20,000 हमारा इस दफ़ा बिल आया ना, तो हस्बैंड थोड़ा सा कह रहे थे कि बिल जो है ना वो अब पहुँच से बाहर होते जा रहे हैं। लास्ट मंथ जो है वो 11,000 आया, तो इस दफ़ा 20,000 आ गया। तो हम जो ना घबरा गए हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे ना एक्चुअली कमर्शियल मीटर है, मैंने आपको बताया था, और एक ही मीटर पे सारी जो बिल्डिंग है ना उसको सप्लाई जाता है, इस वजह से ज़्यादा जो है ना आता है। तो वो कह रहे थे कि कोई ऐसा देखते हैं जिसका अलग से मीटर हो, क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं है जितने हमारे बिल और रेंट में जो है ना वो पैसे चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर जी हम लोग आए थे स्वां गार्डन में देखने के लिए। तो स्वां गार्डन, रिवर गार्डन, पाकिस्तान टाउन, ये जितने भी साथ साथ है ना PWD, इनमें से कहीं भी मिल जाए ना तो हम इंशाल्लाह ले लेंगे। मतलब शर्त ये है हमारी कि मीटर हमारा अलग हो। तो मैंने कहा चलें देखते हैं। तो ये मुझे पसंद तो काफ़ी आया था। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब थोड़ा बहुत इसका काम जो है ना वो रह गया है। तो यहाँ पर हस्बैंड जो वो देख रहे थे, पूछ रहे थे, जो भाई थे ना साथ, उनसे सारी बात। तो ये देखें, एक ये वाला रूम था, एक ये इसका हाल, और किचन आ गया। किचन मैंने आपको दिखाया ही नहीं, एक्चुअली मेरे जहन में नहीं आया। मैंने कहा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जैसे एंटर हुई ना तो बस मैं खुद ही देखती रही तो फिर मेरे जहन में आया, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये देखें जी, यहाँ पर एक ही कबर्ड था, और ये देखें हाफ़ जो है ना उन्होंने लगाई हुई थी यहाँ पे। मैंने कहा आधी जगह आपने छोड़ी है, किस तरह से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी। मतलब किसी काम की नहीं थी, कबर्ड थी लेकिन काम की नहीं थी। तो ये देखिए हाफ़ में उन्होंने ना ऐसे पार्टीशन जो की हुई है, इस तरह से हुई है। तो 2 वॉशरूम, 2 बेडरूम थे, और 2 BHK जिसको हम बोलते हैं वैसा था। और ये देखिए जी व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था। मैंने कहा व्यू के लिए तो ज़बरदस्त है, ये ले लेते हैं लेकिन इसका जो रेंट है ना वो भी ज़्यादा था, 25,000 बोल रहे थे। और दूसरा ये है कि इसके भी मीटर्स जो है ना, मतलब 2 फ्लैट पे 1 मीटर था। तो फिर वही बात हो जा रही थी, कह रहे हैं कि नहीं अगर अलग मिल जाए। वैसे मुझे पसंद बहुत आया था। मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा सा है। क्योंकि जितने भी पुराने फ्लैट हैं ना उनका तो इतना बुरा हाल है ना, मैंने कितने ही देख चुकी हूँ, लेकिन उनकी वीडियो भी बनाने के काबिल नहीं थी पता नहीं लोग कैसे रहते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती। तो मैंने फिर इसलिए उनकी वीडियो नहीं बनाई। मैं कहा नहीं भाई, मैं नहीं देख पा रही तो मैं अपने व्यूवर्स को कैसे दिखाऊँ, ये हाल है जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है ना, आप उनकी जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें वो बिल्कुल साफ़ नहीं रहते हैं, मतलब दिखते ही नहीं है कि हाँ साफ़ हैं। ऐसा एक फ़्लैट जो है ना मैं पहले ले चुकी हूँ और बहुत पछताई थी मैं। आप यकीन जाने इतनी मैंने सफाइयाँ वहाँ पे की हैं ना जिसका कोई हशर नहीं है। तो वो फिर भी उसका मतलब बुरा ही हाल था। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं लूँगी। इतने गंदे फ़्लैट्स थे ना जो मैंने देखे हैं। मैंने कहा नहीं, कहते हैं क्लीन करके देंगे। मैंने कहा इन्होंने क्या क्लीन करना है, खुद ही करना पड़ता है। तो ये जी एक बेडरूम सबसे पीछे जो है मास्टर बेडरूम, फिर छोटा बेडरूम साथ में था, और एंटर होते ही हॉल और किचन ओपन था। तो किचन मैंने आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पे भाई ने दूसरा भी दिखाया, दोनों सेम ही बने हुए थे। तो दोनों की सेम ही थी, सिर्फ एक इधर था और दूसरा उस साइड पे। और दूसरी साइड पे जो ना वो बड़े वाले थे, वो कह रहे हैं वो सेल हो गए हैं, मतलब कुछ बुकड हैं और कुछ सेल हो गए हैं। तो मैंने फिर ये जो इस साइड पे हैं, ये देखें इनका हाल जो है ना काफ़ी बड़ा है। आई थिंक रूम भी बड़े होंगे। तो ये है, लाइट नहीं थी यहाँ पर, हम लोग मोबाइल की टॉर्च से ही देख रहे थे। और यहाँ पर देखें ये कंस्ट्रक्शन, मतलब काम कुछ हो रहा है। आई थिंक लकड़ी का काम कर रहे थे। तो काम अभी चल रहा है, वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। तो 25,000 इन्होंने बोला था इसका रेंट। और फिर बिजली के 2 फ्लैट पे 1 मीटर चलेगा, और गैस भी थी। तो बस हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बजट लगा, तो फिर हमने थोड़ा सा इसको मतलब साइड पे कर दिया। तो फ़िलहाल देख रहे हैं, अब देखें कहाँ तक चलती है बात और क्या मिलता है क्या होता है।
और ये भी बिल्कुल सेम ही थे दोनों। छोटी सी है बिल्कुल। बस पूरे बेडरूम है। और बस यहाँ पर भी ये देखें, ये वाली कबर्ड थोड़ी बड़ी थी, लेकिन कह रहे थे कि इन्होंने पीछे से पिलर को जो है ना कवर किया हुआ है, बाकी सेम ही है दोनों। जो मैंने कहा हाँ ये तो है, बाहर से 3 लग रहे थे ना, मतलब 3 डोर्स वाली, लेकिन बहुत सारा पिलर ही आया हुआ था उसमें। चलो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो बस ये सॉरी आपको पीछे जो शोर आ रहा है, एक्चुअली वॉइस ओवर करने के लिए ना कोई समझ में नहीं आता टाइम। मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा शोर होता है और इस वक्त भी शोर होता है। तो चलें खैर, ये था वाशरूम, 2 वाशरूम थे और एक में ऐसे कमोड लगा हुआ है और दूसरे में दूसरी वाली सीट जो दूसरी है ना वो लगी हुई है। तो बस ये भी हम देख चुके थे। बेडरूम बस पूरे बेड आ गया और ड्रेसिंग आजकल वैसे इतने ही सही रहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि बस इतने ही सही रहते हैं। ज़्यादा बड़े बेडरूम में फ़ायदा तो होता नहीं है, मतलब एक बेड ही रखना होता है, तो बेडरूम छोटे ही होने चाहिए। थोड़ा सा हॉल जो है ना, मतलब लिविंग एरिया, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वगैरह जो है ना आराम से खेलने, सामान भी साइड पे रखा हो ना, तो इतना वो नहीं होता। तो बस ये अभी हमने देख लिया था, अभी फिर हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि पसंद तो हमें आ गया था, लेकिन बस थोड़ा सा, क्योंकि फिर बिल वगैरह का डाल के सारा हिसाब जो ना वो किया, तो फिर 30-35 तक चला जाता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हमें 20 तक चलो रेंट पे मिल जाए, मतलब इतना हो जाए, इससे ज़्यादा जो ना वो हमारे बजट में नहीं आता। तो वैसे तो यहाँ पर ही अगर मीटर्स वगैरह लग जाए ना, तो हम लोग यहीं पे रहें, हम लोग जाएं ही ना कहीं, क्योंकि बाकी हर चीज़ यहाँ पे परफेक्ट है। पानी भी आ रहा है सही और गैस का भी सही है, अलग से मीटर है, लेकिन बिजली के जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले 10 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया, फिर 11 आया और अब 20 एकदम से आ गया। तो बस ये अभी हम यहाँ पर आ गए हैं वापस घर। और आज मैंने घर में भी काफ़ी काम जो है ना वो करने वाला था, तो मुझे बाहर भी जाना पड़ गया। और भी मैंने देखे थे 1-2 फ्लैट, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा क्या फ़ायदा। तो एक बेसमेंट देखी, वो भी, उसमें तो वैसे ही मेरा दम जो ना घुटने लग गया। मैंने कहा नहीं, वो भी मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी। तो बस ये अभी मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि आज खाना अभी तक नहीं बनाया और अभी शाम का टाइम जो ना वो हो गया था घर आते आते। तो बस अभी खाना बनाएंगे जल्दी से, लेकिन उससे पहले मैं ना रूहान को सुला दूँगी, क्योंकि आज वो जो है ना उसका सोने का टाइम मिस हो गया, बाहर ही हम रहे। तो बस अभी ये सो जाएगा तो मैं फटाफट से अपना काम कर लूँगी। हाँ थोड़ा लेट हो गया, लेकिन यह है कि अगर सोएगा नहीं ना तो फिर रोएगा और मुझे काम भी नहीं करने देगा। तो इससे बेस्ट है कि इसको मैं सुला दूँ और अपना काम भी ख़त्म कर लूँ आराम से। यह है कि रात को थोड़ा लेट सो जाएगा तो चलो कोई नहीं, चलता है। और बस यहाँ पर ये देखें, रूहान जो वो सो गया और मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। बस जैसे ही मतलब मशीन लगाई ना मैंने, साथ ही हस्बैंड मेरे आगे गए, चले आए फ्लैट देखने चलते हैं। तो मैंने कहा लो जी, बच्चों के कपड़े धो रही थी, मैनुअल जो मशीन है ना उसमें धो रही थी। मैंने कहा चलो इसमें धो लेते हैं। तो बस आज फिर बनानी भी कड़ी थी। कभी कभी होता है ना कि सारे काम बड़े बड़े एक साथ हो जाते हैं। तो मैंने पहले सोचा मैं कुछ और बना लूँ, मैंने कहा अब सारा सामान वगैरह ला के रखा हुआ है तो अब कुछ और बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, क्योंकि फिर गोश्त आ जाता है। तो हस्बैंड ने कहा था कि नहीं कड़ी बनानी है, वो 2-3 दिन से कह रहे थे। तो फिर आज दही वगैरह ले आए थे मॉर्निंग में ही। तो देखें जी अभी बनाते हैं कड़ी, लेकिन उससे पहले मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी घर में भी काम करते करते। और फिर बाहर चले गए, फिर हम 4th फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़े, फिर आए, फिर दूसरी तरफ गए। मतलब आज सीढ़ियाँ चढ़े उतरे काफ़ी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। और अभी काम जब वो मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मैंने कहा नहीं मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद जो ना अपना काम स्टार्ट करूँगी। और ये देखें अलियान भी बेचारा थक गया, बच्चे भी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जो ना उनका बच्चे का भी बुरा हाल हो गया। और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो बाकर खानी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो वो खा लेते हैं। और अलियान को भी मैंने बोला कि आप खा लो, तो उसको पसंद नहीं है। वैसे मेरे साथ खाना चाहे ना खा लेता है, लेकिन वैसे अलग से कहूँ ना तो नहीं खाता, कहता मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैंने उसको बोला आप ब्रेड ले लो, कुछ तो ले लो, क्योंकि खाना बनने में ज़रा टाइम था। वैसे हम लोग इस वक्त खाना खा लेते हैं। और ये यहाँ पर ना मुझे किसी ने पूछा था एक्सपायरी डेट क्या होती है, तो 1 वीक जो है ना इसकी एक्सपायरी होती है। तो हमारा तकरीबन 2-3 दिन ही चलता है, तो फिर उसके बाद क्योंकि सिर्फ चाय बनती है इसकी, तो उसके बाद फिर नया आ जाता है। तो बस यहाँ पर बर्तन निकाल लिया मैंने कहा सालन
भी साथ साथ रखते हैं और साथ साथ चाय भी बनाते हैं। तो ये वाला पॉट जो है ना कढ़ी बनाने के लिए अच्छा है, तो मैंने कहा इसमें बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया दही, और दही तकरीबन 1.5 पाव के करीब था, और इसमें मैंने 1.5 कप ही जो है ना बेसन डाल लिया है। पहले मैं ब्लेंडर में बनाती हूँ, तो आज मैंने कहा नहीं क्या बर्तन गंदे करने हैं, लेकिन जितना काम को हम कम करने की कोशिश करते हैं उतना काम बढ़ता है। आगे मैं आपको बताती हूँ देखिए क्या होता है। तो ब्लेंडर हालांकि ऊपर सामने रखा था, बस मैंने आलस की, मैंने कहा नहीं इसी में बना लेते हैं। तो बस ये दही में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कोई गुठली मतलब ना रहे, बिल्कुल अच्छे से। हल्का सा पानी डाल के पहले बेसन को दही में मिक्स कर लें, फिर ज़्यादा पानी डाल के तो ये जो विस्क होता है ना इसकी मदद से अच्छे से इसको फेंट लें। तो बस जब बिल्कुल कोई गुठली नहीं रही तो मैंने उसमें और पानी डाल के तो इसको अच्छे से फेंट लिया। मतलब जो काम ब्लेंडर ने करना था वो इसने कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद कढ़ी वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की है, तो अभी भी आपके साथ फटाफट वाली रेसिपी जो है मैं शेयर कर देती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, मतलब जैसे ये मैंने घोल बनाया है इसको बस पानी डाल के रख देते हैं। मैं थोड़ा सा मसाला भून के वैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज काटा है जी, प्याज काट के मैंने चढ़ा दिया है ऑयल डाल के, ये देखें। तो बस साथ में मैंने टमाटर काट लिया, 1 टमाटर लिया है, 1 ही प्याज लिया है और 2-3 हरी मिर्चें ली थी। मसाला बन जाएगा, और यहाँ पे मैं पकौड़ों की भी तैयारी कर रही थी। मैंने कहा साथ साथ ये काम भी हो जाएगा जितनी देर में मसाला बनेगा। मतलब एक दफ़ा खड़े हो गया ना तो बस फिर रुकना नहीं, साथ साथ अपने काम करते जाना है। तो बस ये चॉपर बड़ा मज़े का है, मतलब अच्छा काम करता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने पकौड़ों के लिए वो बारीक बारीक जो आलू होते हैं ना, ये ऊपर वाला इसका ब्लेड जो है वो निकाल लिया, तो फटाफट से जो है ना वो बन गए। तो बस जो छोटे छोटे पीस रह गए थे ना उनको मैं नहीं काट रही थी, मुझे डर था कि फिंगर वगैरह ना कट जाए, तो वो फिर मैंने छुरी की मदद से जो है ना काट लिए। और पता नहीं मेरा सांस क्यों फूल रहा है, आई थिंक मैं मसलसल बोल रही हूँ ना इसलिए शायद। तो बस जी यहाँ पर मसाला जो है बनने लग गया। यहाँ पे मैंने प्याज जो है हल्का सा बस इसको सौटे करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। तो साथ इसमें मैंने डाल दिया जी टमाटर और बारीक बारीक हरी मिर्चें कटी हुई, और बस इसमें जो मसाले हैं बेसिक्स वो डालेंगे। ये देखें जी। तो उससे पहले मैं जल्दी से कैमरा जो है ना उसको फ़िक्स कर लूँ, क्योंकि इस तरह से पकड़ के जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा शेक करती है। तो फिर मेरी सिस्टर्स कहती हैं आप कैमरा बहुत हिलाती हैं। एक्चुअली हम हिल रहे होते हैं, हमारे हाथ में होता है ना, तो वो फिर मतलब साथ साथ हिलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने डाला नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, ज़ीरा पाउडर डाला और सूखा धनिया पाउडर डाला। ठीक है, बेसिक ये मसाले जो मैं ऐड करती हूँ वही इसी में मैंने ऐड किए हैं जी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा मसाले को जो ना भून लेंगे। ये देखें मेरे ख्याल से हाँ अदरक लहसुन भी डाला था, और ये अदरक का जो पीस है ना ये पेस्ट में थोड़ा सा मतलब वो हुआ था, पिसा नहीं था, पेस्ट नहीं बना हुआ था, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ये क्यों नहीं जा रहा। फिर मैंने कहा मैंने अदरक लहसुन डाला ना उसका वो रह गया था। अच्छा ये देखें यहाँ पे मेरा स्टैंड पड़ा था, तो जैसे मैंने पतीली उठाई तो पतीली से सारा जो था वो गिर गया। तो बस उसके बाद मैंने कैमरा थोड़ी देर ऑफ़ किया और मैंने पहले अपने ये सारा समेटा, और बस मसाले में आपने जो पेस्ट बना होता है ना उसको दही का और मिक्सचर जो है बेसन का उसको आपने उसमें डाल देना है और फटाफट से चलाना है, थोड़ा सा भूंजो और साथ ही पानी डाल देना है। मतलब डबल ट्रिपल आप जितना भी आपको मतलब जितना पकेगी ना कढ़ी उतना अच्छा रहेगी। मतलब जितना आप पानी डालेंगे ना ज़्यादा उसको पकाएंगे वो उतना ही अच्छा रहेगी। तो बस उसके साथ साथ जी मैं गूंद रही थी आटा, क्योंकि मैंने देखा तो फ्रिज में आटा भी नहीं था और चावल बनाने का मेरा मूड नहीं था। मैंने कहा नहीं आज चावल नहीं बनेंगे। तो बस फिर उसके साथ मैंने आटा जो है उसको मिक्स करके रखा है, और साथ ही मैंने कहा चलो बर्तन धो लेते हैं। जो हमने चाय वाय पी और जो मतलब बनाया खाना बनाने में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो फटाफट से धो लिए, और मुझे लगता था कि यहाँ पे पानी जो है ना वो भी एंड हो गया। अच्छा मैंने मशीन भी लगाई हुई और मुझे पानी की भी टेंशन होने लग गई। तो फिर जैसे इसके बाबा आए ना तो मैंने उनको बोला कि उनको कॉल करें कि मोटर चला दें, हमारा पानी जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। तो बस यहाँ पर फटाफट से बर्तन धुल गए। उसके बाद मैंने आटा जो है उसको गूंद के रख दिया, और पकौड़ों का सामान जो है ना वो मैंने बना दिया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई बस फटाफट से। तो साथ में हेल्पर होना तो सच में बड़ी हेल्प हो जाती है जब आप वीडियो बनाते हैं। स्पेशली ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, मतलब बर्तन उठा लिए, रख दिए, धो दिए ये काम भी कोई कर देना। जब मेरी बहन आती है ना साथ तो मेरे साथ हेल्प करती है ना, मुझे ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं किया मैंने तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब 2 लोग कहते हैं ना 2 11 अकेला वो हिसाब है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड से मैंने धनिया मंगवाया था, तो मैंने कहा इसको पहले मैं भी सेव कर दूँ। अगर मैं रख देती हूँ ना, पहले मैंने सोचा मैं रख देती हूँ बाद में कर लूँगा, मैं बाद में जो है ना वो फिर बाद में होता रहता है, बेचारा ख़राब हो जाएगा।
तो मैंने कहा नहीं, इसको फटाफट से पहले बना के रखते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी ज़रूरत थी कड़ी में भी और पकौड़ों में। मैंने कहा थोड़ा सा डाल लेते हैं। और धनिया में ना, मतलब एक गट्टी में 2 किस्म का धनिया था, एक थोड़ा सा ब्लैक हुआ हुआ था, एक ज़रा ग्रीन था। तो बस ये बाकी जो है मैंने टिश्यू पेपर में डाल के इस तरह से शॉपर में डाल के इस तरह गिरा लगा देती। कभी डब्बे में रख देती हूँ, कभी इस तरह शॉपर में भी रख देती हूँ। मतलब जगह की किल्लत है फ्रिज में, तो जिस तरह से मुझे लगे कि सही है तो उस तरह मैं कर लेती हूँ। तो बस ये अभी जल्दी से पकोड़े जो हैं वो फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। ये देखें जी, और कड़ी भी जो है ना वो पकने के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पे दोनों भाई जो हैं वो खेल रहे हैं। रूहान जो है ना वो उठ गया था, मतलब थोड़ी देर ही सोया तो उठ गया। मैंने कहा चलो अब रोएगा तो नहीं ना, अगर वो सोता नहीं है ना, मतलब उसको सुलाती नहीं और नींद आ रही फिर बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो फिर मैं इसको सुला देती हूँ। मुझे लगता है कि इसको सोना चाहिए तो फिर मैं सुला देती हूँ। और बस हस्बैंड भी मेरे आ गए थे और उनको भी काफ़ी भूख लगी थी, तो मुझे पूछ रहे थे कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा बस बन गया। तो बस यहाँ पे जी साथ ही मैंने जो है रोटियाँ बना ली थी। जैसे ही पकौड़ों का जो है ना काम ख़त्म हुआ तो मैंने रोटियाँ बना ली और साथ साथ पकौड़े जो है उसी में डाल रही थी। और आप चाहें तो इस तरह कड़ी को तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कड़ी की जो लुक आती है ना वो अगले दिन आती है, मतलब सही ऊपर घी नज़र आता है। या आप 1-2 घंटा बना के रख दें अगले दिन मतलब 1-2 घंटा ऐसे ही बना के रख देना, जब ठंडी हो जाती है ना सही ऊपर ऑयल रेड आता है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो मैं वैसे तड़के वाली कम ही बनाती हूँ, इस तरह से ही बनाती हूँ, हमें जो है ना ऐसी ही अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा सा मैंने ऊपर से गरम मसाला ऐड कर दिया और थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया जी हरा धनिया, जो कि कितना फ्रेश लग रहा है और वाकई फ़्रेश भी था। तो बस जी अभी मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटी और साथ जो है ना चिप्स बन रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रखी हुई थी। तो लियान मामा मुझे चिप्स खाने हैं, मैंने कहा खाने का टाइम है तो नहीं, मुझे चिप्स खाने ही खाने। तो फिर मैंने उसको फटाफट से चिप्स भी बना दिए और बस यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। अलियान तो भी नहीं खाएगा, इसके बाबा को ही दूँगी, कह रहा था मैंने नहीं खानी, तो बस इसके बाबा के लिए बना दिया। मैंने कहा वो खा लें, तो मेरे भी अभी दिल नहीं था, मैंने कहा मैं भी बाद में खाऊंगी। तो बस जी यहाँ किचन का काम हो गया था डन और अभी मैं जाऊंगी अपने जो मेरे कपड़े हैं ना उनको फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा फटाफट से इसको भी निपटा लें, क्योंकि सारे कपड़े जो ना मैं निकाल के रखती गई हूँ, तो बस एक दफ़ा बैठूँगी और सारे पानी से निकाल के तो फ्री हो जाऊँगी। तो हस्बैंड जो है वो खाना खा रहे थे, मुझे कह रहे थे आज खा लो, मैंने कहा नहीं मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि फिर खाना खाने बैठ गई फिर हमारी लाइट चली जाएगी। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं मैं खा रही, मैं बाद में लाइट बंद में ही खा लूँगी और ये देखें जी यहाँ पे मैं वॉशरूम में लगा लेती हूँ, जब भी ये मशीन लगानी हो ना, तो कपड़े सारे मेरे निकाल के मैंने रख दिया, मतलब सर्फ से जो धुल के नहीं तो मशीन से निकाल के रखती गई हूँ। तो अब जो है वह पानी से निकालूँगी और फिर उसके बाद वेले। और ये देखें जी कपड़े मेरे सारे धुल गए थे और मैंने इस तरह बाहर फैला दिए। खाना भी मैंने खा लिया और अलियान ने भी खा लिया और ये देखें रूहान मियाँ जो है ना वो उसको भी मैंने चेंज करा दिया। तो मैंने कहा अभी बस ये सोएगा और बस अभी जी किचन में जाऊंगी, किचन को समेटूंगी, चाय बनाऊंगी। लेकिन अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी, क्योंकि अगर मैंने और ब्लॉग जो ऐड किया तो और ब्लॉग लंबा हो जाएगा। पहले ये 2 घंटे का था जिसको मैंने एडिट करके तो 20 से ऊपर ही चला गया फिर भी। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि ये एक पूरी रूटीन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस तरह से जी हमारा सारा दिन जो स्पेशली मदर्स है ना उनका निकलता है, सब मदर्स का ऐसा ही होता है, बिज़ी। तो जैसे ही बिस्तर से उठते हैं ना पाँव नीचे रखते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। तो बस ये अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।